Okay, so in brand revitalization, I will give you one example of Mountain Dew. A Pepsi product was launched in 1969 with the tagline Yahoo Mountain Dew that flourished in the market till 1990. After that, the sales of Mountain Dew declined due to which it was repositioned. Its packaging was changed and the tagline was changed to Do the Dew. It targeted the young males showing their audacity in performing adventurous sports. This led the Mountain Dew to the 5th position in the beverage industry. तो देखिए माउंटेन ड्यू ने कैसा अपना प्रोडक्ट को वापस लॉन्च किया, रिवाइटलाइज किया, ये एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसा माउंटेन ड्यू 1969 में वो लॉन्च हुआ था, उसका टैगलाइन था याहू माउंटेन ड्यू। तो 1990 तक ये फ्लरिश किया, दैट मीन्स द ब्रांड वॉज परफॉर्मिंग वेल। आफ्टर दैट द सेल्स ऑफ माउंटेन ड्यू डिक्लाइन होना शुरू हो गया और फिर उनको ज़रूरत पड़ी कि ये प्रोडक्ट को रीपोजिशन करते हैं, इसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं और इसकी टैगलाइन भी चेंज करते हैं। तो उन्होंने टैगलाइन चेंज किए, पैकिंग चेंज किए और टैगलाइन को चेंज करके उन्होंने नया टैगलाइन रखा डू द ड्यू। और वो यंग मेल्स को उनका टारगेट कस्टमर्स उन्होंने बनाया और उसमें एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बताया कि यंग मेल्स दे आर डूइंग स्टंट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दे आर ड्रिंकिंग द ड्यू। ओके, तो फिर से माउंटेन ड्यू का पोजीशन बढ़ गया और वो 5th पोजीशन बेवरेज इंडस्ट्री में आ गया। Despite a good reinforcement strategy, a product has to be revitalized because of some uncontrollable factors such as competition, the invention of new technology, change in the taste and preference of customers, legal requirement, etc. यानी आप कितना भी प्रोडक्ट के पीछे मेहनत करो, रीइंफोर्स करने की यानी उसको ताकत देने की कोशिश करो, a product has to be revitalized because of some uncontrollable factor। उसको रिवाइटलाइज करना ही पड़ता क्योंकि कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है हर जगह पर कंपटीशन है, आज कम है कंपटीशन तो कल नए नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और वो कॉम्पिटिटर्स ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाते हैं कि आपके लिए परेशानी खड़ा कर देते हैं। नई टेक्नोलॉजी, जैसा आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इट इज़ चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, और वैसे ही जैसे जैसे यंग जनरेशन आ रही है उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस एकदम टोटली अलग है। कभी कभी लीगल रिक्वायरमेंट भी रहते हैं, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ता, रिवाइटलाइजेशन करना पड़ता। एक एग्जांपल स्नैपडील का है। 6 years of its existence, for the first time Snapdeal went for a change in logo and its corporate identity। पहली बार 6 साल के एग्जिस्टेंस में स्नैपडील को क्या करना पड़ा, लोगो चेंज करना पड़ा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी चेंज करना पड़ा इन 2016 टू मैनेज इट्स ड्रॉपिंग सेल्स पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट आ गए और स्नैपडील को बहुत तगड़ा कंपटीशन आ गया और उसके सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गए, तो फिर उनको क्या करना पड़ा, रिवाइटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ा। They tried to generate brand awareness through the new positioning and only recently it has also come up with a new tagline Unbox Zindagi। तो इन्होंने क्या किया स्नैपडील ने कि ब्रांड अवेयरनेस करने की फिर से कोशिश करे, अपने ब्रांड को न्यू पोजीशनिंग की कोशिश करे और उन्होंने टैगलाइन भी अपनी बदल दी। अब उनकी नई टैगलाइन क्या है, अनबॉक्स जिंदगी। Their package boxes have been changed to red, but they have an uncanny resemblance to Vodafone boxes. So we aren't really sure if the transformation is going to strike the right chord। अभी उन्होंने क्या किया, जैसा टैगलाइन तो बदल लिया अनबॉक्स जिंदगी, और वैसे ही उनके जो पैकेज बॉक्सेस है उसको क्या करे, टोटल कलर एकदम उसका रेड कर दिया। तो रेड तो उन्होंने कर दिए, लेकिन
ये जो रेड कलर है वो वोडाफोन बॉक्सेस से पूरा रिजेम्बलेंस खाता है, मिलता है जैसे। तो फिर पता नहीं कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन वेदर इट विल स्ट्राइक अ राइट कॉर्ड अमंग द कस्टमर्स। अभी देखिए ये स्नैपडील है, ये उनका जो नीचे का जो आपको वो दिख रहा है लोगो, ये उनका न्यू लोगो है। पुराना लोगो ब्लू और रेड था, अभी उनका नया लोगो पूरा कंप्लीट रेड। अगर गोदरेज को अगर आप देखेंगे तो गोदरेज ने भी काफ़ी कंपटीशन होने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो कंप्लीट रेड कलर था उसको थोड़ा सा चेंज करके अब आप देखेंगे कि उसमें ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। और गोदरेज ने ऐसा भी किया कि वो रियल इस्टेट यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स एंड बिल्डिंग्स, इसमें भी दे हैव एंटर।